हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे पास एक ये फोन आया है टेक्नो का। और इसमें जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इसकी जो डिस्प्ले है ये देखिए ये पूरी डैमेज हो चुकी है। ठीक है, कि इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि इसकी डिस्प्ले को चेंज कैसे करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी एंड्रॉइड मोबाइल की डिस्प्ले को हम कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं ये जो डिस्प्ले है इसके जो पट्टे आ रहे हैं चारों तरफ स्क्रीन पर, और इसकी स्क्रीन एकदम खराब हो चुकी है। ठीक है, तो देखिए किसी भी जब आप एंड्रॉइड मोबाइल की डिस्प्ले को चेंज करते हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सिम ट्रे को बाहर निकालना है। कोई भी एंड्रॉइड फोन हो, सबसे पहले आप उसकी सिम ट्रे को बाहर निकाल लें, उसके बाद ही आपको उसको खोलना है। क्योंकि अगर आप सिम ट्रे को बाहर नहीं निकालेंगे तो उसका बैक ढक्कन जो है वो खुलेगा नहीं। ठीक है, तो देखिए हमने सिम ट्रे को बाहर निकाल लिया है। अब देखिए पीछे की तरफ इसको हीट करना है, तो मैं हॉट गन को ऑन करता हूँ। और ये देखिए ये लगाने से पहले डिस्प्ले, ये देखिए डिस्प्ले का पत्ता जो है वो नीचे की तरफ है। ठीक है, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा जब मैं डिस्प्ले को लगाऊंगा कि मैंने अभी डिस्प्ले को क्यों बताया। तो चलिए हम हॉट गन को ऑन करते हैं और हॉट गन की हीटिंग को हम रखेंगे 350 और एयर को हम रखेंगे 3 पर। ठीक है, और एक ब्लैक कलर का इस टाइप का आपको हार्ड पत्ता लेना है। तो देखिए हमने हॉट गन को ऑन कर लिया है। ये चारों तरफ आपको हीट करना है, कोने पर हीट करना है चारों तरफ प्रॉपर तरीके से। और ध्यान रहे कैमरे की तरफ आपको हीट नहीं देनी है। इसको आप हॉट गन से ही खोल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप सेपरेटर मशीन से इसको खोलें। ठीक है, तो ये देखिए ये हीट हो चुका है। और अब मैं इस क्या करूँगा कि ये जो टफन ग्लास वाला जो पत्ता है इसको धीरे धीरे इसको चलाना है। देखिए, और ये फटाफट से आपको निकालना है क्योंकि ये अभी गर्म है, तो ये ग्लू एकदम मेल्ट हो चुका है। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको धीरे धीरे चारों तरफ घुमाएंगे तो होगा क्या कि ये फटाफट गर्म होकर बाहर निकल जाएगा। ये देखिए ये एकदम बाहर आ चुका है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इसकी बैटरी को निकालने से अच्छा है कि इसके नीचे जो ये रिंगर डिब्बी लगी हुई है इसी को खोलेंगे। क्योंकि मैंने आपको अभी दिखाया था तो स्क्रीन का जो पत्ता है वो नीचे की साइड है। ठीक है, और देखिए स्क्रीन एकदम ऑन है। फ़ोन अगर ऑफ, क्योंकि कई बार फ़ोन ख़राब होता है तो उसको ऑफ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम इस रिंगर डिब्बी को खोलेंगे। ठीक है, तो ये रिंगर डिब्बी खोलने के लिए सबसे पहले ये नीचे जो भी स्क्रू लगे हुए हैं इसको हम खोल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो, अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, कभी भी एंड्रॉयड फ़ोन अगर आपके पास इस टाइप का आए तो रिंगर डिब्बी जो लाउड स्पीकर जिसको हम बोलते हैं, रिंगर डिब्बी जिसको हम बोलते हैं जिससे हमारा म्यूजिक प्ले होता है, वो यही रिंगर डिब्बी है जो अभी मैं स्क्रू खोल रहा हूँ। इसलिए मैंने इस सिम को मैंने काटा नहीं है क्योंकि स्क्रू खोलने वाला कोई भी खोल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखिए ये मैंने स्क्रू को खोल दिया है। अब देखिए ये जो रिंगर डिब्बी बाहर आएगी ना, कभी भी मान लो आप डिस्प्ले चेंज करते हैं तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रहे कि डिस्प्ले चेंज करते हैं तो उसके देखिए ये नीचे ये रिंगर डिब्बी में निकाल के दिखाता हूँ। देखिए ये देखिए ये रिंगर डिब्बी को निकाली। ये अगर कभी भी लाउड स्पीकर खराब हो जाता है तो ये मार्केट में आपको मिल जाएगा और डायरेक्ट आप ये ला करके लगा दें, यही लाउड स्पीकर होता है। तो देखिए मैंने आपको दिखाया था कि ये डिस्प्ले की जो स्ट्रिप है ये नीचे की तरफ है। ये देखिए अब हम क्या करेंगे कि इस पुराने डिस्प्ले को यहाँ से डिस्कनेक्ट करेंगे। ठीक है, पहले डिस्कनेक्ट कर लेंगे निकालने से पहले। ठीक है, निकाल पहले आपको निकालना नहीं, पहले आपको डिस्कनेक्ट करना है। देखिए ये डिस्कनेक्ट कर लिया है। अब हमको ये पता है कि डिस्कनेक्ट करने के बाद डिस्प्ले बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैं फिर से एक बार हॉट गन को ऑन करूंगा और कैमरे के आगे जो कैमरा है उसको छोड़ करके मैं चारों तरफ हीट करूंगा। ठीक है, चारों तरफ हीट करूंगा और ध्यान रखना है कि मैंने हीट को अभी 350 रखा है और एयर को मैंने 2 पर रखा है। ठीक है, ये देखिए ये अब देखिए ये ऊपर से जैसे ही आपको हीट करना है, हीट करने के बाद देखिए ये गर्म हो चुका है। ठीक है, जैसे हमने बैक पैनल को गर्म किया था। अब मैं इसको एक बार ब्लेड से थोड़ा सा इसको उठाऊंगा। ये देखिए ये एकदम मैंने टफन ग्लास के ऐसे इसको निकाला तो एकदम ये बाहर आ चुका है। ठीक है, देखिए डिस्प्ले एकदम बाहर आ चुका है। ठीक है, अब देखिए नया डिस्प्ले लगाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है,
फ्रेम के अंदर कई बार जब डिस्प्ले फूटता है तो उसके छोटे छोटे कांच के टुकड़े हो जाते हैं, या कई बार कांच लगा हुआ रह जाता है। तो इसलिए ध्यान रखना है कि फ्रेम को चारों तरफ से अच्छे से आपको क्लीन करना है। तो देखिए ये मैं ब्लेड से इसको क्लीन करता हूँ, और देखिए किस तरीके से कर रहा हूँ ये आपको ध्यान में रखना है। कुछ पॉइंट हैं, उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखना है। जैसे कि अभी मैंने हॉट गन को यूज़ किया था, तो मैंने उसको किस तरीके से यूज़ किया है, किस तरीके से मैंने उस हॉट गन को चलाया है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए मैं चारों तरफ से इसको ग्लू को साफ कर रहा हूँ। ये आपको बस मतलब ध्यान से देखना है कि मैं किस तरीके से मैंने ग्लू को साफ किया है, उसी तरीके से आपको ग्लू को साफ करके लगाना है। देखिए आप चाहें तो बिना ग्लू साफ करके भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर छोटा सा भी कोई कांच का टुकड़ा रह गया और आपने डिस्प्ले लगाई तो ध्यान रखना आपकी जो डिस्प्ले है वो डैमेज हो सकती है। इसीलिए हम प्रॉपर तरीके से डिस्प्ले के ग्लू को साफ करते हैं, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ भी आपको कचरा वगैरह दिख रहा हो तो उसको आपको सबसे पहले साफ करना है लगाने से पहले, ठीक है। तो देखिए ये हमने इसको अच्छे से साफ कर लिया है, और ध्यान रहे कि कैमरे के जस्ट ऊपर स्पीकर की जाली होती है, ठीक है। तो देखिए ये डिस्प्ले है, और एक बार मैं इस डिस्प्ले को चिपकाने से पहले एक बार हम लगा करके चेक करेंगे, क्योंकि मैंने मार्केट से मैं बिना चेक करके लाया हूँ। मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि डिस्प्ले को हम लगाते हैं नहीं चलता है तो वो रिप्लेस हो जाता है, तो इसलिए हम एक बार इसको लगा करके टेस्ट कर लेंगे कि हमारा डिस्प्ले ओके है या नहीं। अगर ओके होगा तो फिर मैं इसको लगाना आपको अभी बताऊंगा वीडियो में, ठीक है। तो देखिए हमने इसको यहाँ से कनेक्ट किया। अब मैं स्विच को ऑन करके देखता हूँ, तो देखिए डिस्प्ले हमारा ऑन हो चुका है और टच भी हमारा प्रॉपर काम कर रहा है। तो देखिए हम अब इस डिस्प्ले को फिर से एक बार बाहर निकाल लेते हैं, लाइट को बंद करते हैं, बंद है। ये देखिए इस डिस्प्ले को हमने ये बाहर निकाल लिया है। अब देखिए कैमरे के जस्ट सामने स्पीकर होता है, इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है ग्लू चिपकाने से पहले, ठीक है। तो देखना अभी मैं ग्लू ये कैमरे के जस्ट सामने जो स्पीकर की जाली लगी है उसको छोड़ करके चारों तरफ आपको ग्लू को लगा लेना है। अगर आपने कैमरे के जस्ट ऊपर स्पीकर की जाली पर अगर आपने ग्लू को गलती से लगा दिया तो होगा क्या कि उसकी जो आवाज है वो काफी स्लो हो जाएगी, आवाज आएगी लेकिन स्लो हो जाएगी, फिर आपको ऊपर से उसको साफ करना पड़ेगा। तो ये ध्यान रहे जब भी आप डिस्प्ले पहली बार लगाते हैं या चिपकाते हैं तो बड़े ध्यान से और शांति से आप डिस्प्ले को लगाएं। तो देखिए मैंने ये चारों तरफ कुछ भी अगर छोटा मोटा ग्लू दिखता है तो आप उस समय भी आप इसको हटा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कुछ थोड़ा सा लगा हुआ दिख रहा है कांच का, तो ये देखिए मैंने इसको हटा दिया। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार नुकसान हो सकता है अगर हल्का सा भी कांच रह गया तो, ठीक है। तो देखिए अब मैं बिल्कुल ये चारों तरफ ग्लू लग गया है और जस्ट स्पीकर की जाली जहां तक है वहां तक मैं इसको छोड़ दूंगा। तो देखिए मैंने ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ ये दोनों तरफ मैंने कितना गैप रखा है। जहां तक हमारी स्पीकर की जाली लगी हुई है वहां तक मैंने इसको गैप रखा है, ठीक है। यहाँ पे आपको ग्लू नहीं लगाना है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी स्पीकर की जाली है। तो देखिए अब मैं फटाफट से ये जो ग्लू है इसके ढक्कन को लगा लेता हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ग्लू का ढक्कन को लगाना भूल जाता है तो ये सूख जाता है। तो देखिए नया कॉम्बो चिपकाने से पहले देखिए पीछे इसके जस्ट एक ये थैली होती है, ठीक है। इस थैली को निकाल लेना है। अब इस थैली को निकालने के बाद कॉम्बो की स्ट्रिप को सबसे पहले अंदर डालना है। देख लेना एक बार, ये देखिए ये स्ट्रिप, इस स्ट्रिप को पहले सबसे पहले इसको अंदर लगाना है, उसके बाद धीरे से इसको रखना है। रखने के बाद आपको चारों कोनों के तरफ आपको एक एक बार देख लेना है कि प्रॉपर फिटिंग आ चुकी है, कोई भी ऊपर नीचे तो नहीं है। जब आपको चारों तरफ फिटिंग एक जैसी दिखे फिर उसके बाद आपको पैक करना है, ठीक है। तो देखिए मैंने देख लिया है कि ये चारों तरफ से प्रॉपर फिट है और आपको भी दिखा दिया है। तो अब हम इसके डिस्प्ले को कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। कनेक्ट कर लिया है। अब देखिए ये में रिंगर डिब्बी, यही लाउड स्पीकर होता है, कभी भी चेंज हो। इस वीडियो में आपको ये भी सीखने को मिला है कि लाउड स्पीकर भी चेंज करना हो तो ये जस्ट नीचे ही होता है। लाउड स्पीकर, रिंगर स्पीकर, जितने भी लाउड स्पीकर म्यूजिक प्ले करते हैं वो ये सारे यही म्यूजिक इसी से ही प्ले होते हैं, ठीक है। तो देखिए अब मैं इसके स्क्रू को, सभी स्क्रू को लगा लेता हूँ। और ध्यान रहे कि ये जो लाउड स्पीकर है इसके ऊपर आपको सभी स्क्रू को लगाने हैं। अगर आपने एक भी स्क्रू को छोड़ दिया तो हो सकता है कि आपकी जो स्पीकर की जो कनेक्टिविटी है वो प्रॉपर ना हो, इसलिए सभी स्क्रू लगाना जरूरी है, ध्यान रखना।
कई बार ऐसा होता है कि हम एक आध स्क्रू छोड़ देते हैं और फोन गिरता है, तो क्या है कि कनेक्टिविटी डिसकनेक्ट हो जाती है और स्पीकर कभी काम करता है कभी काम नहीं करता है। तो इसलिए ध्यान रहे कि लाउड स्पीकर के पीछे जितने भी स्क्रू होते हैं उन सभी को स्क्रू को लगाना जरूरी है, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से हमने डिस्प्ले को लगा लिया है, ठीक है। और उसके बाद देखिए सिंपल तरीका है, जैसा अभी हमने डिस्प्ले को लगाया था उसी तरीके से आपको बैक ढक्कन को लगाना है। और देखिए आपके पास अगर टूल्स हैं तो ये डिस्प्ले लगाना, चार्जिंग सॉकेट लगाना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप यूट्यूब पर वीडियोस देखेंगे तब भी आप लगाना सीख जाएंगे, ठीक है। तो देखिए मैं इसके, अब देखिए जिस तरीके से मैंने डिस्प्ले चिपकाने के लिए ग्लू को लगाया था उसी तरीके से मैं बैक पैनल भी इसका चिपका रहा हूँ, ठीक है। और इसी तरीके से हर मोबाइल के डिस्प्ले चेंज होते हैं, कोई भी एंड्रॉयड मोबाइल हो। सिर्फ और सिर्फ ये हो सकता है कि पैटर्न चेंज होता है, किसी का डिस्प्ले की स्टिप नीचे होगी तो किसी के डिस्प्ले की स्टिप ऊपर की साइड होगी। तो इसमें देखिए जब भी आप कोई भी कॉम्बो मोबाइल की डिस्प्ले चेंज करते हैं तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि वो खुलता कैसे है फोन और उसकी डिस्प्ले पीछे से किस टाइप की, उसकी स्टिप किस टाइप की है। तो आपको लगाने से पहले आपको पता चल जाएगा कि ये पार्ट कहाँ लग रहा है। तो देखिए हमने चारों तरफ ग्लू को लगा लिया है और अब देखिए इस बैक ढक्कन को भी हमने पीछे से साफ कर लिया है क्योंकि ऑलरेडी वैसे भी साफ है। तो देखिए इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको हमने इस तरीके से रख लिया है, ज़्यादा जोर से आपको दबाना नहीं है। अब देखिए दोनों ही, आगे भी हमने डिस्प्ले को चिपकाया है और पीछे भी बैक पैनल को चिपकाया है, ठीक है। अब देखिए इसके मैं देखिए मैंने निकाल दिए थे, देखो अब देखिए मैं आपको एक बार चेक करा देता हूँ। तो ये देखिए हमारा डिस्प्ले एकदम प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। आप भी डिस्प्ले लगाना, बैटरी लगाना सीख सकते हैं अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ हॉट गन और कुछ टूल्स होते हैं, ये हैं, तो आप घर बैठे भी ये काम कर सकते हैं। या आप किसी शॉप का काम ला करके भी ये काम आप कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल प्रोसेस है, एक दो बार वीडियो में आप देख लेंगे कि किस तरीके से कॉम्बो को निकालते हैं, लगाते हैं। और एक दो बार अगर आपने घर बैठ करके डिस्प्ले को लगाना और डिस्प्ले लगाना, चेंज करना आपने एक दो बार ट्राई कर लिया तो उसके बाद आप किसी भी फोन का डिस्प्ले चेंज कर सकते हैं, क्योंकि पैटर्न अलग अलग हो सकता है डिस्प्ले का, ठीक है, खुलने का पैटर्न अलग हो सकता है, लेकिन जो काम करने का जो तरीका है वो सबका सेम ही होता है, ठीक है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि एक दो बार आप किसी भी फोन का डिस्प्ले चेंज करना सीख लें। और मैंने ये चारों तरफ रबड़ को लगा लिया है, बस ये रबड़ लगाना है और इसको आपको घंटे 2 घंटे इसको आपको रखना है। यही तरीका होता है और कोई तरीका नहीं होता है। मैंने और भी कई सारी वीडियो हैं जो डिस्प्ले के ऊपर डाली हैं, आप 5 से 10 वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा डिस्प्ले लगाने का पैटर्न क्या होता है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।